हेलो एवरीवन। आज रीजनिंग के क्लास में हम लोग डायरेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 123 नंबर, जिसमें दिया गया है कि के स्थान राजधानी पी से उत्तर पश्चिम में है 2 किलोमीटर की दूरी पर। उसी प्रकार से आगे बोला जा रहा है कि आर एक स्थान है जो के से दक्षिण पश्चिम की दिशा में है 2 किलोमीटर की दूरी पर। तो इसे हम लोग बनाने से पहले क्या करते हैं, एक डायरेक्शन दिखा लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा साउथ। ठीक है। अब हमें समझने में थोड़ा आसानी होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता है वैसे हम लोग करते हैं। सबसे बोला कि के स्थान पी से क्या है, उत्तर पश्चिम की दिशा में है। तो हम लोग एक जगह पर क्या करते हैं, पी एक स्थान लेते हैं। अब इससे बोला जा रहा है कि के स्थान क्या है, पी का उत्तर पश्चिम में है। तो उत्तर पश्चिम की दिशा हमेशा किधर की ओर होगा, ऐसे लाइन चलेगा। तो हम लोग पी से यहाँ पर क्या करते हैं, ये पी बिंदु है, यहाँ से इस प्रकार से हम लोग उत्तर पश्चिम की दिशा दिखाते हैं। तो ये पी हो गया और ये हमारा जो होगा स्थान, ये वाला स्थान हमारा के आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोला जा रहा था कि आर एक स्थान है जो के से क्या है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा, ये इस तरफ से आएगा, नीचे की ओर आएगा तिरछा में। तो के से दक्षिण पश्चिम जाना है तो हम लोगों का इस प्रकार से होगा। ये 2 किलोमीटर का दूरी था और यहाँ पर भी क्या करता है, ये 2 किलोमीटर का ही दूरी तय करता है। और ये कहाँ पहुँचा, आर के पास पहुँच गया। ये कौन सा स्थान है, आर है। उसी प्रकार से नेक्स्ट बोला जा रहा है एम एक अन्य स्थान है जो आर से उत्तर पश्चिम की दिशा में 2 किलोमीटर है। तो उत्तर पश्चिम किधर की ओर होगा, फिर से ये ऊपर की ओर जाएगा इस तरह से तिरछा। तो आर से हम लोग इस प्रकार से करते हैं उत्तर पश्चिम की दिशा में। और ये कौन सा स्थान है, तो ये एम स्थान है जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट बोला जा रहा है टी एक अन्य स्थान है जो एम से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम इस दिशा में होगा, तो यहाँ से हम लोग दक्षिण पश्चिम ऐसे कर सकते हैं। और ये कौन सा स्थान है, ये हमारा टी वाला स्थान है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में टी स्थान पी से किस दिशा में है, तो पी यहाँ पर है। इससे अगर हम लोग टी का पोजीशन देखेंगे तो ये किस दिशा में है, तो ये पश्चिम के दिशा में है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम का दिशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबको क्लियर है क्वेश्चन। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, और इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन दर्शा लेते हैं, जिससे हम लोगों को समझने में आसानी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। बोला जा रहा है कि बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान पश्चिम उत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। तो पश्चिम उत्तर बोला जा रहा है, ठीक है। तो पूरब ये हो गया, पश्चिम ये है और उत्तर ये होगा। तो इस प्रकार से होगा। तो यही बोला गया कि बाबू का जो मकान है रहीम का पड़ोसी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रहीम कर लेते हैं। ये रहीम हो गया और इसके कौन सा है, पूर्व पश्चिम उत्तर में है। तो पश्चिम उत्तर इस प्रकार से कर लेते हैं। और यहाँ पर कौन है, बाबू है। ये हो गया। और ये इन दोनों का बीच का दूरी है 200 मीटर का। आगे क्वेश्चन में है कि जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान जो है दक्षिण पश्चिम की दिशा में है। तो रहीम का पड़ोसी है और दक्षिण पश्चिम इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का रहीम यहाँ पर है और इसका दक्षिण पश्चिम देखें तो इस प्रकार से होगा। और ये 200 मीटर की दूरी पर है और ये इसका नाम क्या था, जोसेफ था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कर लेते हैं जोसेफ 200 मीटर की दूरी पर है। अब क्या बोला जा रहा है कि गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वो किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व की दिशा में है। तो दक्षिण पूर्व किस ओर होगा, तो इस ओर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जोसेफ के इस ओर कर लेते हैं। और ये 200 मीटर की दूरी, और कौन है यहाँ पर, तो इसका नाम था गोपाल।
तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं भोपाल। आगे और भी क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि यहाँ तक हो गया। राय भोपाल का पड़ोसी है और उसका मकान पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी है। तो पूर्वोत्तर की दिशा कौन सा होगा? उत्तर पूर्व, मतलब ये दिशा हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से इसका डायरेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 200 मीटर की दूरी, और कौन है यहाँ पर? राय है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग राय कर लिए। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। तो बोला जा रहा है कि राय का मकान बाबू के मकान से किस दिशा में है? तो बाबू का मकान यहाँ पर है और राय का मकान यहाँ पर है। इन दोनों का अगर दिशा देखें तो इस ओर से जा रहा है। तो ऐसे अगर हम लोग जाते हैं तो देखिए यहाँ कौन सा दिशा जाएगा? नीचे की ओर। तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, मतलब ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व हमारा आंसर कौन सा है? तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की दिशा। अब हम लोग आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 28 नंबर, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले एक डायरेक्शन दर्शा लेते हैं, समझाने के काम में आएगा। ये चारों दिशाओं को हम लोगों ने दर्शा लिया। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि राय 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो यहाँ पर हम लोगों को राय को रख लेते हैं। यहाँ से ये क्या करता है? पूरब की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर पश्चिम की दिशा में घूमता है 3 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर पश्चिम किधर की ओर होगा? ये होगा। तो हम लोग इसको इधर की ओर घुमा लेते हैं। और इसे चलना कितना है? तो ये 3 किलोमीटर चलेगा। नेक्स्ट फिर वह दक्षिण दिशा की ओर घूमता है, 5 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण कहाँ होता है? नीचे की ओर। तो यहाँ से ये नीचे की ओर चला। ठीक है, और कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर। इसलिए इसे 5 किलोमीटर इस प्रकार से कर लेते हैं। ये हमारा 5 किलोमीटर हो गया। फिर वह पश्चिम की दिशा में घूमता है, 2 किलोमीटर गया। तो पश्चिम किधर की ओर होगा? इधर की ओर। तो यहाँ से ये हम लोग इसे इधर की ओर 2 किलोमीटर चला लेते हैं। यहाँ तक पहुँच चुका है। अब वह अंततः वह उत्तर की दिशा की ओर घूमता है, 6 किलोमीटर चलता है। तो ऊपर की ओर उत्तर होगा, तो उत्तर 6 किलोमीटर। ये इस प्रकार से हम लोग चला लिए। वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आरंभिक स्थान यहाँ पर है इसका, और अभी यहाँ पर है। और ये अगर देखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा चार्ट हमारा। तो यहाँ देखिए ऐसे करके जा रहा है, लाइन किधर की ओर जा रहा है? इस प्रकार से जा रहा है। तो ये कौन सा दिशा होगा? उत्तर, और ये है पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में है हमारे पास उत्तर पश्चिम की दिशा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास 132 नंबर। इसमें भी हम लोग दर्शाते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर है, मीनू अपने घर से पूरब की ओर 25 मीटर चली। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मीनू स्टार्ट की है चलना, और यहाँ से ये पूरब की ओर 25 मीटर चलती है आगे इस प्रकार से। फिर वह क्या करती है? बाएं और मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। तो बायां इधर से ही मूव कर रही है इस दिशा में। तो बायां किधर की ओर पड़ेगा? इधर की ओर पड़ेगा। और ये 20 मीटर चलती है, अभी ये इस डायरेक्शन में चल रही है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। तो ये पश्चिम की ओर मुड़ाते हैं हम लोग, इधर की ओर पश्चिम हो जाएगा। और इसे चलना है कितना? 15 मीटर का दूरी तय करना है। नेक्स्ट बोला जा रहा है, वह बाएं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। तो बाएं ओर अगर इस दिशा में चल रही है तो बायां किधर होगा? इधर होगा। तो 20 मीटर चलेगी, तो यहाँ पर आ जाएगी ये 20 मीटर की दूरी तय करने पर। अब पूछा जा रहा है वह अपने घर से किस दिशा में है? तो डायरेक्शन देखते हैं। यहाँ पर इसका घर है और यहाँ पर वो है। तो डायरेक्शन इस ओर जा रहा है हमारा। तो ये कौन सा दिशा होगा? पूरब का दिशा हो जाएगा, है ना। इधर से इधर की ओर मूव करते हैं, मतलब पूरब की दिशा में मूव करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग, और उससे पहले हम लोग डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो
क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इसमें बोला जा रहा है एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह 90 मीटर पूरब की ओर जाकर दाएं घूमता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु लेते हैं। पूरब की ओर 90 मीटर चला तो यहाँ से इस दिशा में हम लोग 90 मीटर चलाते हैं इसे, और वहाँ से जा कर के वो दाएं घूम रहा है। ठीक है, तो इस ओर घूम रहा है और दाएं घूम करके वह क्या करता है, 20 मीटर चल करके फिर बाएं घूमता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे पहले इसे चलाते हैं इधर की ओर, ये 20 मीटर। अब ये किस दिशा में घूमेगा, दाईं ओर। तो इसका दायां भी किधर की ओर होगा, तो दायां और इधर की ओर होगा। और ये दाईं ओर घूम करके कितना चलता है, 30 मीटर। तो ये रहा इसका 30 मीटर। अभी इस दिशा में ये बढ़ रहा है। 30 मीटर चल करके वह कहाँ पहुँचा, अपना चाचा के घर पहुँचा, मगर वहाँ पर उसका पिता नहीं मिला। यहाँ से वह क्या करता है, 100 मीटर की दूरी उत्तर दिशा में चल करके जाता है। तो उत्तर की दिशा में यहाँ से अगर जाता है तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा। और ये कितना चला, 100 मीटर चला। और उसने अपने पिता को एक गली में मिला। आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसे देखते हैं। आरंभिक स्थान यहाँ पर है और इसका फादर मिला है यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच का दूरी हम लोगों को निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे टोटल डायरेक्शन यहाँ से यहाँ का जो दूरी है ये कितना है, 90 का है। और यहाँ से यहाँ कितना है, 30 है। तो हम लोगों को सिर्फ यहाँ से यहाँ का अगर निकालेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, 90 में से 30 को घटा लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ का दूरी हमारा हो जाएगा 60 का। उसी प्रकार से हम लोगों को यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना है। तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ का है कितना है, तो ये है हमारा 100 का है, 100। और यहाँ से यहाँ का दूरी देखिए ये कितना है, 20 है। यहाँ से यहाँ 20 है, तो 100 में से 20 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का दूरी हमारा निकल कर के आ जाएगा 80 का। तो यहाँ एक ट्रायंगल बना लेते हैं साफ़ सुथरा, जो कि आप लोगों को समझ में आए। ये निकला 60 और ये है हमारा 80। तो ये कितना आना चाहिए, तो ये 60 और ये 80 है। तो ये आएगा कितना, 100 मीटर आएगा। और कैसे आएगा हम लोग यहाँ पर निकाल करके देखते हैं। ये बेस हमारा पता है 60 का और ये हाइट पता है कितना का, 80 का। हम लोगों को ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एच निकालना है। ये होता है लंब, ये आधार, और ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, मतलब कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण निकालना है तो रूट ओवर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना, 60 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6400 और 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 6 4 10 6 3 9 1 10। अब रूट से निकालेंगे तो ये 4 जीरो के जगह पर कितना निकलेगा, 2 जीरो। तो हमारा आ जाएगा 100 मीटर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 100 मीटर आ गया, बी नंबर ऑप्शन। ऐसे भी आप लोग देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितना है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 8, तो तीसरा क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि ट्रिपलेट अगर आप लोगों को याद होगा तो 3 4 और 5 होता है। ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2 गुना है, तो ये भी इसका 2 गुना होगा। तो चलिए किसी भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप लोगों का बनना चाहिए सिर्फ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें है, सबसे पहले हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब क्वेश्चन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। संध्या सीधे ए से बी तक चलती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ए है और यहाँ है बी। इस प्रकार से बी तक जाता है और ये दूरी है 2 किलोमीटर का। तो 2 किलोमीटर का हम लोग डिस्टेंस थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, ये ए और बी कर लेते हैं। ये 2 किलोमीटर का दूरी है। फिर बोला जा रहा है कि फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर सी तक जाती है। तो बाईं ओर मुड़ना है, इस ओर से जा रही थी तो बाईं ओर इधर होगा 90 डिग्री, ऐसे करके दिखा सकते हैं 90 डिग्री। और ये कितना चलती है, 8 किलोमीटर। तो ये हमारा 8 किलोमीटर, और ये कहाँ पहुँच जाती है, सी पर पहुँच जाती है। वहाँ वह फिर से 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है और डी तक 5 किलोमीटर चलती है। तो बाईं ओर मुड़ रही है, अगर इस तरह से चल रहा है तो बायां और इधर की ओर होगा, और चलना कितना है,
5 किलोमीटर और ये पहुंच रहा है डी पर। डी पर पहुंचने के बाद वो फिर से 90 डिग्री घूमती है बाईं ओर और 8 किलोमीटर चलती है। तो बाईं ओर होगा, इधर से अगर चलते तो नीचे की ओर, और 8 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी और ये दूरी 8 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। और ये स्थान आ गया हमारा ई। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए से ई की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर देखिए ए है और यहाँ पर ई है, और ये 8 है और ये 8 है, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। ये टोटल कितना है, 5 है, और यहाँ से यहाँ 2 है। तो यहाँ से यहाँ देखिए टोटल कितना है, ये दूरी 5 है और यहाँ से यहाँ का है 2। हम लोगों को निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ का दूरी निकालना है। तो 5 में से 2 घटाइए तो 3 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इजी सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें क्वेश्चन में बनाने से पहले इसे हम लोग कर लेते हैं ईस्ट और वेस्ट कर लेते हैं, अगर आगे काम आएगा हमारा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सीता पूरब दिशा में 1 किलोमीटर चलती है और पूरब की दिशा इधर की ओर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से केंद्र बिंदु लेते हैं और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे बढ़ाते हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि फिर वह दाहिनी ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर चलती है। तो दाहिना साइड किधर की ओर होगा, इधर की ओर। ये इस तरह से 1 किलोमीटर आगे बढ़ी। फिर वह बाएं और मुड़ी और 2 किलोमीटर चलती है। तो बायां किधर की ओर होगा, तो ये बायां इधर की ओर होगा, ये 2 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट फिर क्या बोला जाता है कि अंतरा बाएं और मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। तो बायां अगर इधर से और चल रही है तो ऊपर की ओर हो जाएगा बाईं ओर, और ये हुआ 5 किलोमीटर। अब क्या बोला जा रहा है कि सीता अपने मूल प्रस्थान बिंदु से न्यूनतम रास्ते के आधार पर कितने दूरी पर है। तो यहाँ पर देखिए ये शुरुआत यहाँ से की थी और अभी यहाँ पर है, तो इसके बीच का दूरी निकालना है हम लोगों को। तो हमारे पास अगर ट्रायंगल अगर बनाएंगे तो ये हमारा ट्रायंगल होगा इस प्रकार से। अब हम लोगों को करना क्या है, दूरी निकालना है टोटल यहाँ से यहाँ का। तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ से यहाँ 1 है, ये 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ कितना है, 2 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब हम लोगों को चाहिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ही चाहिए। ये टोटल है कितना, यहाँ से यहाँ 5 है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये देखिए कितना है, 1 है। तो यहाँ से 1 है, तो 5 में से हम लोग क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो ये निकल जाएगा 4। अब हम लोगों को निकालना है इस डिस्टेंस को। तो अगर आप लोगों को ट्रिपलेट याद है तो ये 3 और ये 4 हो गया। अगर इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें से 3 ये 4 ये, तो ये कितना होगा, 5 होगा। तो ये हमारा 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रिपलेट याद नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास ट्रायंगल है इस प्रकार से, इसमें से ये 3 है, ये 4 है, और ये हाइपोटेनस निकालना है। तो h = √4 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर कीजिए तो ये 16 + 9 ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर रूट निकलेगा 5 निकलेगा। तो हमारा आंसर ऐसे भी आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर है हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो इसे हम लोग पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोगों को समझने में आसानी होगा। बोला जा रहा है कि एक आदमी अपने कार 50 किलोमीटर पूरब की दिशा की ओर चलता है। तो ये हमारा केंद्र बिंदु पूरब की ओर जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये 50 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह क्या करता है, दाएं ओर घूमता है और 30 किलोमीटर गया। तो दाएं ओर नीचे की ओर चला जाएगा दाएं यहाँ से, और ये 30 किलोमीटर। अब आगे क्या बोला जा रहा है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो पूरब और पश्चिम, पश्चिम इस डायरेक्शन में होगा, तो इधर की ओर ये चला 10 किलोमीटर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितने दूरी पर है। तो ये रहा इसका आरंभिक स्थान, और ये अभी यहाँ पर है। अगर इस तरह से अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये ट्रायंगल बना इस प्रकार से। ये ट्रायंगल हो गया। यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी 30 है, तो ये भी क्या होगा, 30 होगा।
अब यहाँ से देखिए टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ का 50 है और यहाँ से यहाँ कितना है तो 10 है। इस प्रकार से आप लोग देखिए ये टोटल 50 और यहाँ से यहाँ कितना है 10 है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इतना निकालने के लिए 50 में से 10 हटा देते तो ये कितना बचेगा 40। तो ये हमारा 40 हो गया। और ट्रिपलेट याद है तो ये 3 ये 4 तो ये कितना होगा 5 होगा, मतलब 50 आंसर होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं तो आप लोग क्या कीजिए हाइपोटेनस फिर से निकालिए इस तरह से कि 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर निकालने से ये क्या आएगा 50 ही आएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है, इसलिए इसको आप लोगों को ध्यान ना रख करके आगे क्वेश्चन को बनाना है। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर हम लोग अगर डायरेक्शन बनाए तो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। क्या बोला गया कि अपने घर से पूरब की ओर 80 किलोमीटर चलने के बाद, तो पूरब की ओर चलना मतलब इस दिशा में, तो यहाँ से हम लोग केंद्र बिंदु लेते हैं और इस प्रकार से 80 मीटर चलाते हैं पूरब की दिशा में। फिर क्या बोला जा रहा है, चलने के बाद एक व्यक्ति बाईं ओर मुड़ता है 20 मीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ना मतलब इधर की ओर मुड़ना, ये 20 मीटर इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्या बोला जा रहा है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा इस प्रकार से और ये 100 मीटर चलता है। फिर वहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। तो ये हमारा 60 मीटर बाईं ओर मुड़ा और चला। और लास्ट में वह क्या करता है, फिर दाईं ओर मुड़ा और 120 मीटर चला। तो ये दाईं ओर चलता है और ये 120 मीटर हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि उसका घर और पार्क के बीच का दूरी कितना है। तो घर यहाँ पर है और पार्क यहाँ पर है, ये पार्क है, इन दोनों का बीच का दूरी हम लोगों को निकालना है। इस प्रकार से यहाँ से बीच का दूरी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए इसे हम लोग इस प्रकार से आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसे हम लोग नीचे की ओर मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास एक ट्रायंगल बना। आप लोग इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर ये इसका परपेंडिकुलर हो गया लंब, ये इसका हो गया कर्ण हो गया इस प्रकार से, और इसका बेस हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हाइट निकालेंगे। अगर इसकी दूरी निकालेंगे इसका, तो ये सबसे पहले यहाँ 20 है, यहाँ से यहाँ का 20 है, इस तरह से देखिए 20 है, और यहाँ से यहाँ क्या है 60 है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो 60 प्लस क्या करना होगा 20, तो हमारा परपेंडिकुलर या हाइट बोल सकते हैं। अगर इस प्रकार से हम लोग अगर ट्रायंगल ले रहे हैं तो ये हमारा 60 प्लस 20 आ गया 80। और इस प्रकार से टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो ये देखिए यहाँ से यहाँ का है 80, फिर यहाँ से यहाँ टोटल यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा 100, फिर यहाँ से यहाँ का देखिए कितना है 120 है। तो सबको अगर जोड़ेंगे 80 प्लस यहाँ पर है 100 और यहाँ पर 120, सभी को जोड़ेंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, तो 120 और 80 200 और यहाँ पर 300, टोटल हो जाएगा 300। तो ये हमारा आ गया 300 आ गया। अब हम लोगों को निकालना है दूरी, इसका हम लोगों को मान निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर निकालते हैं h का मान। तो h इक्वल टू होगा √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का मान 80, तो 80 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस 300 का स्क्वायर कर सकते हैं। आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा कितना 3 3 9 और 4 को 0 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 96400, ठीक है। अब अगर रूट निकालेंगे हम लोग तो 2 0 है तो 1 0 निकल जाएगा, और यहाँ पर है हमारे पास 964, इसका रूट निकाल लेते हैं, इन दोनों का जोड़ा लग जाएगा। तो बचा कितना 3 9 बचा, तो 9 को लगाने के लिए हम लोग 3 से लगा सकते हैं। ये 3 3 9 हो गया, ये कट जाएगा 64 उतरेगा, और यहाँ पर 3 और 3 6 हो गया। अब कितने बार में लगाएंगे, तो एक बार में लगाते तो यहाँ 1 हो गया, और ये 61 ही होगा। 3 बचेगा, पॉइंट लेंगे तो 0 0 आएगा, पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर 2 0 आएगा, है ना, यहाँ 0 नहीं आएगा, यहाँ 2 0 आएगा, और ये 62 हो जाएगा। अब आगे लगाएंगे तो समथिंग क्या आएगा,
यहाँ पर दो जीरो के बदले एक जीरो आएगा, मतलब यहाँ लिख लेते हैं 10 इंटू, और इसका 964 का यहाँ रूट निकाले तो 31 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, इसका गिनती नहीं लेते हैं, मान लेते हैं 31 ही है। तो 31 इंटू 10 करेंगे तो 310। तो लगभग में हम लोगों का दूरी पूछा जा रहा है कि उसके घर और पार के बीच की दूरी कितना है, तो ये कितना आएगा, 310 के अप्रॉक्स में आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 310 ही आएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग आंसर करेंगे इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इसे हम लोग डायरेक्शन बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्स और वाई प्रारंभिक स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं ये प्रारंभिक स्थान है, इधर से एक्स जा रहा है और इधर वाई जा रहा है, ये एक्स और ये वाई जा रहा है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक 4 मील की दूरी तय कर लेता है। तो यहाँ से ये 4 चला और ये भी क्या किया, यहाँ से ये 4 चला और इधर भी ये 4 चला। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है एक्स बाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला। तो एक्स का बाईं ओर इधर से अगर देखें तो ये इधर की ओर 3 किलोमीटर चलेगा। और उसी प्रकार से बोला जा रहा है वाई भी बाईं ओर मुड़ता है और 3 मील चलता है। तो इसका बाईं ओर किधर की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, 3 मील चला। अब उन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें, इस प्रकार से मिलाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ से यहाँ का दूरी निकालते हैं। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, जिसमें से ये 3 है, ये 4 है, तो ये होगा कितना, 5 होगा। उसी प्रकार से यहाँ से एक ट्रायंगल है, ये 3 ये 4, तो ये 5 होगा। अब यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ का 5 और ये 5, टोटल हो जाएगा 10। तो 10 मील हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ।